गए दुश्मन की चाल के अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से दिल्ली निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ते निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान किश्ते निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा। इसको देख खून से बापू ने सींचा रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देख वाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम के तुम भूल भुलैया में न बोलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न डोलो। आराम के तुम भूल भुलैया में न बोलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न डोलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान।
कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आश भरे के फंदे। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आश भरे के फंदे। कितने ये मक्का ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कवि प्रदीप की रचनाओं की हम बात करें तो वो अंतहीन है, उनके विषय और उनकी बातें। लेकिन एक आखिरी गीत इस कार्यक्रम का, जिसके बिना कवि प्रदीप की ये श्रद्धांजलि शायद अपूर्ण रहेगी। लेकिन उस गीत को प्रस्तुत करने के पहले मैं थोड़ा सा प्रिविलेज लेता हूँ। हमारे ये जो कलाकार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनका तारुफ आपसे करा दूँ। सचिन ढोमने, जो कि नागपुर शहर से जाने माने तबला वादक हैं। हमारे हिंदुस्तान का नाम उन्होंने यूएसए जैसे देश में जाकर रोशन किया है। नियमित रूप से कार्यक्रम भारत के बाहर करते रहते हैं। सुभाष वानखेड़े जी, जो कि तबला ऑक्टोपैड लेकर हम सब के बीच बैठे हैं। विक्रम जोशी मेरे मित्र मेरे पीछे बैठे हुए हैं। अमर शेंडे, जो कि वायलिन पर बैठे हैं, काफ़ी वरिष्ठ वायलिन वादक हैं। महेंद्र ढोले जी, जो कि कीबोर्ड पर बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। कई अलग अलग देशों में इनके अनेक कार्यक्रम हो चुके हैं। मनोज विश्वकर्मा गिटार पर बैठे हुए हैं। मेरे मित्र आनंद मास्टर जी बैठे हैं संवादिनी पर, हारमोनियम पर। और जिन गायकों की मधुर ध्वनि से आज कवि प्रदीप जी की इन रचनाओं को हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अमर कुलकर्णी जी, जो कि काफ़ी अच्छे गायक हैं, काफ़ी अच्छे मंच संचालक भी हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी हैं। विजय चिवंदे, जो कि नागपुर शहर के ही नहीं बल्कि हमारे पूरे महाराष्ट्र के काफ़ी जाने माने गायक हैं। और सुरभि ढोमने, जिनके विषय में हम सभी जानते हैं और शायद आपको न मालूम हो। मैं एक विशेष बात सुरभि जी के बारे में अवश्य बताना चाहूँगा कि हमारे भारत से बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत बड़े बड़े और बहुत चंद गिने चुने लोग होते हैं जिनके फ़ैन क्लब्स वहाँ बनते हैं। सुरभि ढोमने एक ऐसी कलाकारा है जहाँ पर सुरभि ढोमने फ़ैन क्लब्स अमेरिका में जिनका बना हुआ है और आमंत्रण पर वर्ष में 2 बार नियमित रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। बहरहाल एक और छोटा सा निवेदन मैं करना चाहूँगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो कवि प्रदीप फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के माध्यम से हमने बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आदरणीय अविनाश पांडे जी के माध्यम से बहुत सारी गतिविधियां कवि प्रदीप जी के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए होती हैं। और ये जो शब्द स्वर के सुमेरु कवि प्रदीप हैं,
इनके लिए इनके आदर में एक किताब का प्रकाशन हुआ था, एक दीप कवि प्रदीप इस नाम से। आज हमारे बीच मितुल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो स्मरणिका है कवि प्रदीप जी के बारे में, बहुत ही बेहतरीन पत्रिका स्मरणिका है जो कि अविनाश पांडे जी के मार्गदर्शन में इसका प्रकाशन हुआ था। मैं चाहूँगा मितुल जी ये स्मरणिका जो है वो प्रदान करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय डॉक्टर कल्ला जो जिनके विशेष प्रयत्नों से आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर संभव हो सका है। ये एक यादगार निशानी कवि प्रदीप फाउंडेशन की ओर से उन्हें प्रदान की जाए, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसे स्वीकार करें और जैसे भी उन्हें वक्त मिले इस किताब के माध्यम से कवि प्रदीप और उनके विषय में जो जानकारी दी गई है उसे जानने का प्रयत्न करें। निश्चित ही उन्हें पसंद आएगी। उसी प्रकार आदरणीय डॉक्टर कल्ला जिनके विशेष प्रयत्नों से ये कार्यक्रम मंत्रालय के माध्यम से यहाँ पर हो पाया है, उन्हें भी ये स्मरणिका प्रदान की जाए। सुर संगम के कलाकारों द्वारा आज विशेष ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के लिए हम सभी कलाकारों की ओर से राजस्थान सरकार का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर कल्ला साहब का, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का, उर्दू अकादमी का, मौज़म जी का, जिनके विशेष प्रयत्नों से हम इतनी खूबसूरती से इतने सारे लोग इस कार्यक्रम में शरीक हो पाए, इन विचारों को हम प्रतिपादित कर पाए। तो आइए हम एक ऐसा गीत इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, जिस गीत के बारे में कहते हैं पंडित नेहरू ने जब इस गीत को सुना था तब उन्होंने इसके बारे में एक प्रतिक्रिया दी थी कि ये गीत सुनकर अगर किसी की आंखें न भर आई तो वो सच्चा भारतीय नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये गीत कवि प्रदीप ने लिखा है। हालांकि लोगों को ये पता है कि ये गीत लता मंगेशकर जी ने गाया है। और जब लता मंगेशकर जी को इस बारे में जानकारी मिली तब उन्होंने एक बड़ी राशि कवि प्रदीप को अर्पित की। और कवि प्रदीप की देशभक्ति, कवि प्रदीप की भल मनसाहत देखिए कि उन्हें जितनी भी राशि इस गाने के माध्यम से मिली वो पूरी राशि उन्होंने हिंदुस्तान की फौज की जितनी बेवा विधवा सैनिक विधवाएं हैं उनके कल्याण के लिए वो राशि प्रदान कर दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में पशु पक्षियों के विषय में प्रेम था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी सफ़ेद वस्त्रों के अलावा दूसरे रंगीन वस्त्र नहीं पहने, सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, उस कवि प्रदीप की स्मरण में आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत प्रस्तुत करते हैं। किसी
शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक खून से लथपथ आया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय।